बच्चों, कैसे हो? तो हेलो शेर और शेरनी हो भाई, चीते और चीती हो, जो भी हो भाई तुम सब अच्छे हो भाई। सबकी तैयारी वैरी जोरों शोरों से चल रही है भाई। तो भाई बच्चों, मैंने आपको क्या क्या करा देता, मोललता मोलरता, ये चीजें सबकी करा दी थी भाई। जितने फॉर्मूले आज बच्चों मैं उन्हीं पर इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। इंटर कन्वर्जन के बच्चों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है भाई बच्चों, तो आज बच्चों हम इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सीखेंगे। चलो फिर भाई बच्चों, समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चनों जाने पर से पहले बच्चों जो भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं उनको आज सारे लिख देते हैं भाई हम। चलो फिर भाई, सबसे पहले बच्चों फॉर्मूले लिख लो भाई, जितने भी अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े। क्योंकि भाई अब बच्चों में इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सीखेंगे और मजेदार क्वेश्चन होंगे। कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चन उठ जाए, कहीं से भी भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा, जेई में आ जाओ चाहे मेंस में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, नीट में आ जाओ, आप उसी को उधेड़ दोगे भाई। देखो भाई, फॉर्मूले क्या थे भाई, जो हमारे फॉर्मूले सबसे पहले भी लिख लो। परसेंटेज वेट बाई वेट था सबसे पहला बड़ा फॉर्मूला भाई, परसेंटेज वेट बाई वेट। ये क्या था भाई बताओ? हाँ बच्चों, ये ऊपर होता है विले, तो विले का भार भाई, भार ही तो विले का भार बटे में क्या आ जाता भाई, विलियन का भार, विलियन का भार। और बस इंटू में क्या लगाना बच्चों, 100 लगाना, वो भी भार का एमएल लेना ग्राम में भाई, पहला फॉर्मूला ही होगा। दूसरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब विले का भार बटे विलियन का बच्चों। अब क्या, क्योंकि वी है, वी का मतलब आयतन, तो विलियन का आयतन हो जाएगा। और इंटू कितना भाई, 100। तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, विले का आयतन ले लो भाई अब के, बटे क्या जाएगा बच्चों, विलियन का आयतन। और भाई जो पार्ट पर मिलियन वाला है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो ज्यादा आता तो है नहीं भाई, उससे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो एक बार। परसेंट पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वेट, तो क्या भाई, विले का भार बटे विलियन का भार, और इंटू बस 10⁶ आ जाएगा भाई। जहां पर 100 है 10⁶ अगर अगर पार्ट बाई परसेंट की जगह डब्ल्यू बाई वी लगा दूं मैं, तो यहाँ विले का भार आगा बेटे विलियन का आता है, यहाँ 10⁶ आ जाएगा। बस ये कर लेना भाई। चौथा फॉर्मूला था भाई, पांचवा मोलरता। मोलरता बराबर क्या भाई, विले के मोल बटे बच्चों विलियन का आयतन, और इंटू 100,000 अगर एमएल में है तो। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं भाई, डब्ल्यू बाई एम ए इंटू वी, क्या है बच्चों, एमएल में, और इंटू क्या लगा दो भाई, 1000। ये फॉर्मूला भी यही होता है। फिर बच्चों आएगा था हमारा मोललता का, मोललता भाई डब्ल्यू बाई एम ए इंटू डब्ल्यू, अगर ग्राम में है तो यहाँ पर कितना लगा दो भाई, 1000। ये फॉर्मूले थे भाई। इन फॉर्मूले को आज इंटर कन्वर्जन के आधार पे बच्चों हम क्या करेंगे, सब कर लेंगे भाई। और एक और था भाई घनत्व वाला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये वाला। क्योंकि बच्चों इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अब इंटर कन्वर्जन पे, जब भी तुम क्वेश्चन बनाओगे इंटर कन्वर्जन के, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होगा भाई। तो यहां तक उतारो भाई सबसे पहले। चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इन पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको भाई, इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आएंगे भाई। देखो बच्चों ऐसे,
भाई क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कराए, लेकिन और भी अच्छे कराऊंगा अब भाई। क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने, पहली 20% वेट बाय वेट है KOH का, तो मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो भाई कितना अच्छा है, अभी मोललता ही पूछ रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे यार, ज्यादा टेंशन ना लो बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखो क्या दिया उसने भाई, अगर तुम पहला मोललता निकालो तो वेट वाट दे रहे तब आसानी से निकाल देते, अब तो क्या है यहाँ सब खत्म। 20% वेट बाय वेट दे दिया, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया 20%, कितना दिया भाई 20%। और बच्चों मैंने आपको इसको पढ़ना सिखाया था, अगर 20% वेट बाय वेट दे तो कैसे पढ़ोगे। 20% वेट बाय वेट का मतलब है 20 ग्राम KOH, तो इसको पढ़ना सीख लो। 20 ग्राम KOH घुला है, नीचे क्या है वेट ही तो 100 ग्राम विलियन में। पढ़ने का तरीका होता है बस ये, और कुछ नहीं। 100 ग्राम विलियन में। अब तुम्हारे पास भाई विले आगा, विलियन आगा, तो विले का भार कितना, विले का भार कितना दे दिया बच्चों, जिसको W से रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल w से, कितना दे दिया 20 ग्राम। और विलियन का भार कितना दिया भाई, विलियन का भार कितना दिया भाई 100 ग्राम। ये आ गया भाई बच्चों। लेकिन बच्चों मुझे क्या चाहिए, मोललता चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए भाई हम क्या करते हैं, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू W स्मॉल w अपॉन एम ए इंटू बड़ा W, ग्राम में है तो क्या लगा दें 1000। और ये W का मतलब क्या है, विलायक का भार। भाई विलियन तो है, विलायक कैसे निकला भाई, जब तुम्हारे पास विलियन भी है विलायक विले भी है, तो विलायक निकाल लो। विलियन बराबर क्या था, विले प्लस विलायक, ये फॉर्मूला था। मुझे क्या चाहिए, विलायक का भार चाहिए। विलियन कितना 100 ग्राम, विले कितना 20 ग्राम, विलायक चाहिए मुझे, तो इसे इधर लाऊं कितना आएगा 80 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 ग्राम। तो विलायक कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। विलायक कितना आ गया भाई बच्चों 80 ग्राम आ गया। जब तुम्हारे पास अब विले भी है विलायक भी है तो ये नहीं निकाल सकते, लेकिन एम ए कहां से निकल जाएगा, KOH से। एम ए KOH से निकल जाएगा। के का कितना होता है 39, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। बस पुट करो इसमें, इस वाली वैल्यू पुट कर दो भाई ये। तो स्मॉल m इज इक्वल टू W की वैल्यू 20 ग्राम, और इसकी कितनी 56, और बड़े W की वैल्यू 80, और इंटू मोलैलिटी चाहिए तो 1000। काट फीट दो, बस काट फीट लो यार। 20 चौक 80, और इसे काटेंगे 200, वो 250, और इससे जब काटेंगे कितना आ जाएगा भाई 4 पॉइंट कुछ है, 4.8 आ जाएगा समथिंग। तो एम बराबर कितना है 4.8 मोलल। ये इसका क्या आ जाएगा 4.8 मोलल आया लगभग में। बता भाई मैंने काट पीट लिया हो तो अपने आप। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है इंटर कन्वर्जन का, बस आप पर पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन तो भाई वो आपको कैसा भी घुमा सकता है, किस प्रकार भी बना सकता है क्वेश्चन। तो यहीं पर बस घर से कर लेना, इसको 20 की जगह 10 कर दो यार। एक क्वेश्चन घर से बन गया तुम्हारा, यही 10% लियो, यहाँ पर 10 ग्राम आ जाएगा। कर लियो यार, क्या परेशान होना। क्वेश्चन तो भाई कितने बन सकते हैं।
लेकिन बच्चों अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन दे देता हूं और थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूं। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हारे पे काम करना आना चाहिए। देखो अब 12% वेट बाय वेट है NaOH का, 12 ले लो यार, 10 ले लो। जो NaOH का जो क्या बस तो मोललता व NaOH का मोल अंश ज्ञात करें। NaOH का क्या ज्ञात करना भाई, हमें मोल अंश ज्ञात करना भाई। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मोल अंश ज्ञात करना। देखो बच्चों कुछ नहीं है, जरा सा परेशान नहीं होना, सबसे पहले वही पढ़ने का तरीका। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम NaOH, तो 10 ग्राम NaOH घुला है, नीचे क्या ग्राम ही, 100 ग्राम विलियन में, बस यहां तक लिख लिया। इसको लिखना सीख लो यार, बस और कुछ नहीं। तो विले का भार कितना दे रहा, विले का भार, विले को NaOH, तो W की स्मॉल w वैल्यू कितनी दी थी, 10 ग्राम। तो M में भी निकाल लो बस, विले का अनुभार, स्मॉल m में कितना आ जाएगा भाई, ये इसका निकालेंगे NaOH का कितना आता है, 40 आता है। ये पता होना चाहिए भाई, निकाल लो यार, क्या पता सता होना चाहिए, 40 आ जाएगा। अब फिर आगे देखो भाई, विलियन का भार कितना दे दिया, विलियन का भार 100 ग्राम। अगर विलायक का भार निकालना हो, विलायक का भार, इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बड़े W से। भाई विलियन कितना 100, विले कितना 10, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 ग्राम, 90 ग्राम आ जाएगा यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, होनी भी नहीं चाहिए यार, कहीं प्रॉब्लम क्या होनी भी नहीं चाहिए। देखो भाई फिर अब जो भी तुम्हें निकालना भाई निकाल लो। सबसे पहले विले के मोल निकाल लो भाई, विले के मोल या NaOH के मोल। भाई विले कौन है, NaOH, तो NaOH के मोल, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मोल। मोल कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना 40, तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 मोल आ जाएंगे भाई, ठीक है। यहां से किसके मोल निकाल लो भाई, विलायक का पहले अनुभार निकाल लो, विलायक का अनुभार, क्यों निकालना भाई मैं अनुभार, और विलायक कौन होगा, अब यहाँ हमेशा मानकर चलना जल होगा, कि जिसका पता नहीं हो तो वहां पर क्या होगा, जल होगा भाई। विलायक कौन सा होगा, वहां पर जल होगा। तो जल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल का कितना होता है 18। तो विलायक के मोल निकाल लो, विलायक के मोल कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दो। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 90/80, 18.90, कितने मोल आ जाएंगे, 5 मोल आ जाएंगे। कितने मोल जाएंगे, 5 मोल आ जाएंगे, ठीक है भाई बच्चों। अब कुछ भी निकाल लो, मोललता निकाल लो, मोलरता निकाल लो, मोलंश निकाल लो। मोलरता तो अभी निकलने की नहीं, तो पहले क्या निकालो भाई, मोललता। मोललता का रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला W/M में, या मोल अपॉन मोलिकुलर वेट किसका, विलायक का, इंटू 1000। यही तो दे रखा, मोल आ तो गए 1/4, तो M बराबर 1/4, और W की वैल्यू कितनी, विलायक कितना 90 ग्राम, और इंटू 1000। 1 0 से 1 0 गई, 9 चौक 36, 100/36, और ये कितना आ जाएगा भाई, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई लगभग में,
मोलल। कर लो भाई, कर लियो यार। अब मुझे क्या निकालना भाई, NaOH का मोलंस भी निकालना। मोलंस कैसे निकल रहा था भाई, किसका चाहिए NaOH का, तो NaOH के मोल आ जाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा NaOH के मोल प्लस किसके मोल, जल के मोल। भाई ये क्या है, विले प्लस विलायक यार, यही तो है, और क्या है प्रॉब्लम इसमें। NaOH के मोल कितने, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.2। तो 0.2 प्लस इसके कितने हैं 5 मोल, 5, तो इन्हें जोड़ दो कितना 0.2/5.2। बस ऐसा कर लो, इतने क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर भाई NaOH का। जल का चाहिए, जल का भी निकालो, अगर जल का पूछ ले, काई H2 निकाल लो, तो ऊपर किसके मोल आ जाएंगे, जल के H2O के, बटे NH2O प्लस स्मॉल NaOH, इसके भी निकाल लो। 5 इसका आ जाएगा 5.2, ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हो कैसे भी, ये इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन होते हैं भाई, उदाहरण को। तो स्वयं आप बच्चों किस प्रकार बना सकता हूँ इंटर कन्वर्जन पर क्वेश्चन। भाई ऐसे तो बहुत बनते हैं, पढ़ना नहीं चाहिए आप, पर पढ़ना बस, बहुत ही बनते हैं यार, बहुत ही कराऊंगा क्वेश्चन तो मैं। चलो फिर भाई देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना है कहीं आपको प्रैक्टिस करनी, भाई देख लो दूसरा क्वेश्चन यही कहीं, प्रैक्टिस तुम करियो यार, इसी के बेस पे बिल्कुल देख देख कर, यार 10 की जगह 20 कर दियो बस। ठीक है भाई बच्चों, 20 कर दियो। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो भाई, क्वेश्चन वो तुम्हें दे रहा, अब इसमें क्वेश्चन और मैं डिफिकल्ट बना रहा भाई। 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का है, यदि विलयन का घनत्व, जब भी घनत्व आ जाए भाई बच्चों, जब भी घनत्व आ जाए तो समझ लो वो बहुत ही चीजें बनवाएगा आपसे। विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो तुम्हें क्या करना है भाई बच्चों, देख लो, हमें ज्ञात करना है भाई मोलरता। अब आपसे चाहे दुनिया भर की कुछ भी चीजें पूछ ले, कुछ भी, मोलरता, मोललता, मोलंस, कुछ भी बनवा ले भाई आपसे, कुछ भी, मेरा तो मानना है भाई ये कुछ भी बनवा ले तो। मोलंस, परसेंटेज वेट बाय वेट ज्ञात करें, जी है भाई। अब क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं, जो भी तुम्हें दे रखा सबसे पहले वो पढ़ना सीखो। 20% ऊपर क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट, तो वेट का मतलब ग्राम में ले जाओ, तो 20 ग्राम है ऊपर NaOH का, तो 20 ग्राम NaOH। घुला कितने होगा, नीचे क्या आयतन है, आयतन का मतलब ml में, और परसेंट की बात हो रही, परसेंट की बात हो रही तो भाई, तो इसका मतलब 100 ml में। तो इसको पढ़ना कैसे सीखो, 20 ग्राम NaOH घुला है 100 ml, ml क्यों ले रहा मैं, आयतन है बगैर, विलियन में, विलियन में। तो ये होगा भाई कितने बच्चों, 100 ml विलियन में। तो वेट कितना दे दिया भाई, विले का वेट मतलब NaOH का वेट, NaOH का कितना दे दिया भाई, विले यही तो NaOH, कितना दिया बच्चों 20 ग्राम। तो MA भी निकाल लो भाई इसका पहली, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भाई मैं NaOH का। और कितना आता है पता आपको, सभी को पता है 40 आता है, पता है भाई, तो हमें 40 आता है। ये क्या दिया बच्चों, विलियन का आयतन दिया, विलियन का आयतन कितना दिया भाई बच्चों,
100 ml। बच्चों में एक बात और बता दूं, जब भी आपको डेंसिटी कहीं ना कहीं बात हो, डेंसिटी तो दे रखी विलियन की, तो इसका मतलब पहले चेंज कर लो, विलियन का द्रव्यमान और आयतन पहले निकाल कर दो, आयतन तो है, द्रव्यमान और निकाल लो। और घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो द्रव्यमान निकालो तो आयतन को और घनत्व को मल्टीप्लाई कर दो, तो विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, घनत्व आयतन को और घनत्व को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना 100 और कितना 1.2, इससे काटेंगे आ जाएगा तो 120 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 ग्राम। तो इसी का आधार पर आप यहीं कहीं निकाल लो विलायक का भार, विलायक का भार, जो जो भी आपको हिंट मिलते जाए निकालते जाओ। विलायक का भार निकलेगा 120 में 20 घटाओ कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। कितना आ गया बच्चों, 100 ग्राम आ गया विलायक। अब हमें और क्या चाहिए भाई, हमें अब निकालना है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है भाई एम, कैपिटल एम बराबर W/m में इंटू वी, ml में वो भी, और क्या लगा दो यहाँ 1000। देख लो भाई क्या क्या दे रखा, रखना बस और कुछ नहीं भाई। W की वैल्यू 20, m की वैल्यू 40, V की वैल्यू विलियन का आयतन 100 ml है तो, और इंटू 1000, काट पीट तो 2 आ जाएगा, 200 से कितनी बार कट जाएगा, 5। तो m बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 की 100 मल्टीप्लाई कर 200 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 5 मोलर आ जाएगा, मोलर। तो मोलरता कितना आएगी भाई, 5 मोलर। अब यहीं से क्या निकाल लो भाई, मोललता निकाल लो। क्या निकाल लो, मोललता। मोललता किससे रिप्रेजेंट करता हूं भाई मैं, स्मॉल m से। तो मोललता यहां से निकाल लो भाई, भाई मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो निकाल लो मोललता m। इसका फॉर्मूला होता है W/m में इंटू बड़ा W, क्या है बच्चे वो भी ग्राम, और इंटू क्या लगा दो 1000। और ये क्या होता है बड़ा W का मतलब क्या है, विलायक का भार। ये छोटा W है तो तुम्हारे पास 20, ये 40, और ये कितना विलायक 100 है। ये भी सेम ही आएगा शायद भाई, सेम ही आएगा बिल्कुल भाई। ये भी कितना आ जाएगा भाई, 5 मोलर। ये मोलल आ जाएगा बस, मोलल। अब क्या निकाला भाई, मोलंस। मोलंस किसका निकालो, चाहे NaOH का निकाल लो, जो या तुम्हारे पास जो जल है उसका निकाल लो, किसी का भी निकाल लो। NaOH का निकाला है, मोलंस का NaOH का। तो NaOH के मोल आएंगे ऊपर, मोल निकाल लो भाई, यहाँ मोल कितना बच्चों भाई, छोटे वाले को छोटे एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा बच्चों 20/40, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल आ जाएंगे। यहाँ विलायक के मोल निकालो, विलायक का पहला भार निकालो, विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। जल ही तो, जल का कितना होता है 18। तो मोल निकाल लो भाई, बड़े एन की वैल्यू 100/18, इसका मतलब कितना आ जाएगा 18×5 90, बच गए थे 18×5 90, इतना आ जाएगा 5.5। रख दो बस, अब और क्या करना। किसका चाहिए NaOH का, तो NaOH के मोल ऊपर 0.5, फिर इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, 0.5 प्लस 0.5, ये कितना आ जाएगा भाई 0.5, और से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई। ये तो आएगा भाई बच्चों, तो इसको करोगे बच्चों कितना 5/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/60, और इसका आ गया, ये आ गया, तो तुम किसका निकाल सकते हो 5/60 तो जल का निकाल सकते हो। कैसे, 1 में तो ये माइनस कर दो NaOH का, ये इस प्रकार ये निकल जाएगा। अब तीसरा और चौथा क्या है भाई इसमें, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है विले का भार बटे विलियन का भार, बटे में आ जाएगा विलियन का भार। विले का भार कितना 20 ग्राम, विलियन का भार आया तो 120 और इंटू 100, काट पीट लो भाई, 20 छिका 120, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10, कितना आ जाएगा 6 कम 6, बच गया 4, 6 छंग 36,
और बचे कितने भाई, 4 6 36 ही आ जाएगा भाई परसेंट इतना। इस प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हो इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन पर, कुछ भी निकाल सकते हो आप, कुछ भी, बस आप पर इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे, कहीं से भी इंटर कन्वर्जन जिस बच्चे ने सीख लिया वो कहीं से भी क्वेश्चन उधेड़ सकता है, कहीं से भी भाई, मेरा तो ये मानना है भाई। ठीक है भाई, उतारो इसको। हाँ भाई बच्चा, पार्टी हो गया क्वेश्चन ये सही। हाँ भाई यहाँ तक बच्चों, भाई कुछ नहीं है बच्चों, इंटर कन्वर्जन करने और कुछ नहीं करना होता भाई। चलो फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार बदमाश सा, यार बड़ा खास सा, तो भाई बच्चों कैसे भी क्वेश्चन आपसे बनवा सकता है किसी भी प्रकार के। चलो फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों, आपको क्या बोल रहा है, 10% ही ले लो यार, यार इजी हो जाता है बस, और कुछ नहीं। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, 14% ले रहा भाई, 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है KOH का। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना भाई, मोललता, मोलरता, कुछ भी ज्ञात कर लो यार, अब तो कुछ भी, बस भाई यही क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं ज्यादा इंटर कन्वर्जन वाले पे, और तो एक दो वाले ही कराऊंगा भाई। मोललता, मोलरता, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, व मोल अंश ज्ञात करें, ये ज्ञात करना भाई। अब देखो भाई बच्चों कैसे होगा, बच्चों कुछ नहीं होता है, वही पढ़ना सीखना है आपको, कुछ नहीं, लेकिन ज्ञात करें यदि KOH का घनत्व, KOH का घनत्व दे दिया भाई बच्चों उसने 1.3 ग्राम पर ml, व विलियन का घनत्व ये जरूर देगा तभी हो सके इंटर कन्वर्जन, ये सारे तभी होगा भाई, उससे पहले नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तब ये सारे देगा तभी होएगा भाई। विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व कितना दे दिया भाई बच्चों उसने, 1.5 ग्राम पर ml, ये दिया भाई। अब भाई वही पढ़ना सीख लो यार, वही पढ़ना सीख लो, क्या भाई ये दे रखा 14% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 14 मतलब आयतन है, ऊपर आयतन क्या मापते हैं ml में, तो 14 ml KOH घुला है, घुला है कितने बच्चों, विलियन लेवल कितना 100 ml, विलियन में 100 ml विलियन में भाई, कितने बच्चों 100 ml विलियन में भाई। बस अब जा विले का आयतन कितना दिया, विले का आयतन 14 ml, लेकिन बच्चों हमें कहां जाना होता है इससे, आयतन से द्रव्यमान पर, क्योंकि उसका भार चाहिए होता है मैं किसी भी फॉर्मूले को निकालने के लिए भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो भार निकालो इससे, विले का भार मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे निकला भाई, डेंसिटी इंटू आयतन, तक आयतन कितना 14 ml, डेंसिटी कितनी बच्चों विले की 1.3, इसका करण कितना आ जाए बच्चों, बस करना करना क्या भाई, 14 दिया 42, हासिल लगे 2, 14 ही कम 14, 14 4, 14 4 कितना होता है भाई बच्चों 18,
18 पॉइंट ये आ जाएगा ग्राम, इतना ग्राम वेट आ गया भाई विले का। तो फिर क्या निकाल लो भाई, विले का अणुभार, अणुभार बस मैं आपको निकालना सीखूं, फिर आप निकाल लो कुछ भी। विले का अणुभार कितना आएगा भाई, एम में कितना आ जाएगा भाई, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। बहुत गर्मी हो गई भाई। विले का अणुभार कितना आ जाएगा भाई एम में कितना आ जाएगा बच्चों, केएच का कितना आ जाएगा 56 ग्राम। चलो विले के मोल भी निकाल लो, चलो यहीं से भाई, विले के मोल ये कैसे निकल गए, 18/56, 18/56 यहां से कर लियो भाई, मोल निकल जाएंगे। सोल्व कर लियो यार भाई, सब अपने आप सोल्व करिए यार, बहुत गर्मी लग रही है भाई बच्चों। कोई ना यार, होता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में भाई, ऐसे थोड़े कुछ मिलता है यार, बहुत टाइम लगता है। अब बच्चों विलियन का आयतन कितना था, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया भाई बच्चों, 100 ml। विलियन का आयतन दे दिया 100 ml। फिर बच्चों विलियन के आयतन से विलियन के द्रव्यमान पर विलियन का भार, मतलब भार या द्रव्यमान जो भी तुम्हें लिखना है, आयतन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये पॉइंट से खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 150 ग्राम आ जाएगा। और जब विलियन का ग्राम भार आ गया तो विलायक का भार निकाल सकते हो, विलायक का भार, विलायक का भार कैसे निकलेगा, विलियन के भार में से, विलियन के भार में से किसका भार घटा दूं भाई, इसका, ये या 18.5 विले का भार घटा दूं, 18.5 तो 2 था भाई, 18.2 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों 0.8, यहाँ बच गए 4, 4 में तो 8 से जान गए, 14 में तो 6, ये बच गया भाई। गलत हो गया भाई बच्चों, ये बचेगा 0.8, इसमें तो जाकर 1 और 5 में तो 1 जाकर कितना बचेगा बच्चों, 4 में तो 1 जाकर 3 और 1, ये बचेगा 131.8 ग्राम। विले का भार आ गया तो विले का अणुभार क्या निकल जाएगा, विले का अणुभार, विले नहीं विलायक का, क्योंकि बच्चों विलायक है, विलायक का अणुभार कहना भाई H2O तो होता है, कितना आ जाएगा 18। विले के मोल निकाल लो, विले के मोल, अब तुम्हारे पास सब चीजें है, 131.8/18 सब चीजें निकाल लो, मोल सोल सब आ गए, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। ये होता है इंटर कन्वर्जन और कुछ नहीं भाई। भाई गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखो, जब गर्मी हो रही में पानी वानी पी लिया करो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन कोई ना यार, लाइफ में हर चीज़ें करना पड़ता है, चीज़ तुम टेंशन लो भाई, लगे रहो बस बच्चों, ठीक है भाई बच्चों।